आज हम बात करने वाले हैं री ज़ीरो की सभी विचेस के बारे में। सबसे पहली विच होती है विच ऑफ एनवी साटेला। विच ऑफ एनवी साटेला सारी विचेस ऑफ सिन में से सबसे पावरफुल मानी जाती है। विच ऑफ एनवी फैक्टर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अथॉरिटी ऑफ विच हासिल की, लेकिन वो उस विच फैक्टर के साथ कंपैटिबल नहीं थी। इसी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उसके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी का जन्म हुआ, जिसे विच ऑफ एनवी कहा गया। जहाँ साटेला की असली पर्सनैलिटी काफ़ी काम और अप्रोचेबल थी, वहीं उसकी दूसरी पर्सनैलिटी इनवी का शुद्ध रूप थी, पॉजिटिव, रूथलेस और बिना किसी पछतावे को हज़ारों लोगों को मार सकती थी। अथॉरिटी ऑफ इनवी की एग्जैक्ट पावर्स अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन साटेला यिन मैजिक की भी एक मास्टर थी। वो शैडोज़ और टेरिफाइंग तरीके से कंट्रोल कर सकती थी, और उसकी इमोर्टैलिटी इतनी परफेक्ट थी कि ग्रेट सेज फ्ल्यूगल भी उसे मारने का कोई तरीका ढूंढ नहीं पाया था। बात आती है विच ऑफ ग्रीड एकिडना। एकिडना की नॉलेज के लिए भूख कभी ख़त्म नहीं होती थी। चाहे वो कितना भी सीख ले, उसकी क्यूरोसिटी और बढ़ जाती थी। अपनी लाइफ में उसने बहुत सारे ब्रिलियंट लोगों को अपनी विजडम से अट्रैक्ट किया। उसने आर्टिफिशियल स्पिरिट्स जैसे पक, बिएट्रिस और एक आर्टिफिशियल एकिडना क्रिएट की थी। पक को एमिलिया की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। एकिडना ने रिज्यू मेयर को एक बेस बनाकर रिज्यू क्लोन्स भी क्रिएट किए, जिसमें ओमेगा और स्पिंक्स जैसे क्लोन्स शामिल थे। ये सब इमोर्टैलिटी पर रिसर्च करने के लिए किया गया था, लेकिन अपनी मौत की वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाई। उसने कई मैजिकल मीटियोर्स भी बनाए थे, जो आज तक दुनिया में देखे जाते हैं। उसके बाद आती है विच ऑफ रैथ मिनर्वा। मिनर्वा का सबसे बड़ा गोल था लोगों की सफ़रिंग को ख़त्म करना। साटेला के अलावा वो सबसे डेंजरस विच मानी जाती है। हालांकि उसका कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था। मिनर्वा बहुत कॉम्पैशनेट थी। बचपन में उसने दुनिया भर के लोगों को लड़ते हुए देखा था, और वो रोज़ रोया करती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ रोने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए उसने पावर हासिल की करने का फैसला किया, और अथॉरिटी ऑफ रैथ उसे किसी भी इंजर्ड इंसान को हील करने देती थी। लेकिन एक हॉरिफाइंग ड्रॉबैक था, जितना डैमेज वो हील करता है, वही डैमेज दुनिया के किसी रैंडम इंसान को ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब एक इंसान बचाने के बदले कहीं और एक इंसान मर सकता था। सच में जानते हुए भी मिनर्वा ने कभी लोगों को हील करना नहीं छोड़ा। बात आती है विच ऑफ स्लॉथ सेकमेट। सेकमेट स्लॉथ की परफेक्ट एम्बॉडीमेंट थी। वो इतनी लेज़ी थी कि ज़्यादातर समय सिर्फ आराम करती रहती थी। पावर के मामले में सिर्फ सातेला के बाद दूसरे नंबर पर थी। कहा जाता है कि वो बाकी सब वीकर विचेस को एक साथ आसानी से हरा सकती थी। आयरॉनिकली, इतनी पावरफुल होने के बाद भी वो सबसे रीजनेबल और लीस्ट डेंजरस विच थी। वो स्पेशली टाइफोन को प्रोटेक्ट करती थी। उसका जन्म जाइंट्स क्लैन में हुआ था, जहां लोग उसे अपने फाउंडर को वापस लाने की उम्मीद रखते थे। लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। कई सालों बाद लोग उसे माउंटेन से पकड़कर सिटी ले आए। वहाँ उसने इमोशंस और सोसाइटी के बारे में सीखा, लेकिन ग्रैटिट्यूड और ऑब्लिगेशन का मतलब ना समझ पाने की वजह से उसने उन लोगों की गर्दन तोड़ दी और चली गई। उसके बाद आती है विच ऑफ ग्लटनी डाफेन। डाफेन की भूख कभी ख़त्म नहीं होती थी। उसके लिए खाने और ना खाने में कोई फ़र्क नहीं था। एनिमल्स, फर्नीचर, ह्यूमन, वो सब कुछ खा सकती थी। उसका मानना था कि हर जीव को जीने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ उसने विच बीस्ट क्रिएट किए, ताकि दुनिया की भूख ख़त्म हो सके। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया, और विच बीस्ट दुनिया की सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स बन गए। बचपन में एक आदमी ने इमोर्टैलिटी पाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किए। जब वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसने डेफेन को आज़ाद छोड़ दिया। भूख से परेशान डेफेन ने कैसल में जो कुछ भी था सब खा लिया, फर्नीचर का। इसके बाद आती है विच ऑफ प्राइड टाइफोन। टाइफोन एक छोटी सी लड़की थी, जिसका जस्टिस के बारे में बहुत चाइल्डिश व्यू था। एक एग्जीक्यूशनर की बेटी होने के बाद वो लोगों को जज करती थी और गिल्टी पाने पर उन्हें सज़ा देती थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी इंसान को अपनी किसी छोटी सी गलती का भी गिल्ट होता, टाइफोन उसे क्रिमिनल मान लेती थी। उसकी अथॉरिटी ऑफ प्राइड उसे गिल्टी लोगों को आइडेंटिफाई करने देती थी, और फिर उनके शरीर को टुकड़ों में तोड़ सकती थी। पावर के मामले में वो साटेला और सेकमेट के बाद तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट विच थी। उसके डेथ के बारे में दो थ्योरीज हैं। एक कहती है कि
वो प्रिस्टिला के फ्लड में डूब गई थी और दूसरी कहती है कि साटेला ने उसे खा लिया था। बाद आती है विच ऑफ लस्ट, कार्मिला। अपने टाइटल के अपोजिट, कार्मिला को रोमांस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ लोगों को ये समझने में मदद करती थी कि उनकी लाइफ में प्यार कितना इम्पोर्टेंट है। उसकी ब्यूटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि उसके लिए नेशंस और किंगडम्स के बीच वॉर्स तक शुरू हो गई थी। उसकी अथॉरिटी, फेसलेस ब्राइड, लोगों को उसके अंदर के सबसे प्यारे इंसान को चेहरा दिखाती थी। लोग उसे देखकर इतने मेस्मराइज हो जाते थे कि सांस लेना तक भूल जाते थे और आखिरकार मर जाते थे। उसकी मौत के बारे में कहा जाता है कि या तो वो उसे जिंदा जला दिया गया था या फिर साटेला ने उसे डिवॉर कर लिया। उसके बाद लास्ट विच आती है विच ऑफ वैन इन ग्लोरी, पैंडोरा। पैंडोरा 2 आर्किक सिंस में से एक है। वैन इन ग्लोरी की रिप्रेजेंटेशन थी। उसमें एम्पैथी की कमी थी और वो मुश्किल से कभी अपना कंपोजर खोती थी। उसकी ब्यूटी और काम नेचर उसे डिवाइन बीइंग जैसा बनाती थी। पैंडोरा की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी थी अथॉरिटी ऑफ वैन इन ग्लोरी। इस पावर की मदद से वो रियलिटी को अपने मर्जी से मुताबिक रीराइट कर सकती थी। वो अपनी डेथ को अंडू कर सकती थी, लोगों की मेमोरीज मैनिपुलेट कर सकती थी और उन्हें किसी भी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकती थी। बाकी विचेस के अनलाइक, पैंडोरा ग्रेट कैलामिटी के बाद जिंदा हुई रही। आज भी उसका कनेक्शन विच कल्ट से माना जाता है और वो ज़ीरो की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना। आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ।